हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसमें दो वर्ड आया है, एक तो पॉलन यानी कि पॉलन ग्रेन, दिस इज पॉलन ग्रेन, और दूसरा वर्ड आया है पिस्टल। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पिस्टल। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉलिनेशन, जिसमें कि क्या होता था कि एंथर से पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट की हेल्प से जो पिस्टल है वहाँ पे पहुँचता था। पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो इस पिस्टल के ऊपर जो पॉलन ग्रेन आए हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सारे के सारे पॉलन ग्रेन राइट टाइप के हों। ये जो पॉलन ग्रेन आए हैं पिस्टल के ऊपर, ये राइट और रॉन्ग दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। राइट और रॉन्ग पॉलन ग्रेन का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि ये पिस्टल है, ये पिस्टल जो है वो एप्पल प्लांट का है और इसके ऊपर 3 पॉलन ग्रेन्स आए हुए हैं। इसमें से एक ये वाला जो पॉलन ग्रेन है, दिस पॉलन ग्रेन, ये मैंगो का पॉलन ग्रेन है। सेकंड जो पॉलन ग्रेन है ये वाला, वो एप्पल का ही पॉलन ग्रेन है बट दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन है। एंड ये जो है थर्ड टाइप का पॉलन ग्रेन, ये सेम इसी प्लांट का पॉलन ग्रेन है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो पिस्टल है वो इसको और इसको रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये एप्पल का प्लांट है और ये है मैंगो का पॉलन ग्रेन, तो स्पीसीज दूसरी हो गई, तो इसको तो ये पहले ही रिजेक्ट कर देगा। और दूसरा ये वाला जो पॉलन ग्रेन है, क्योंकि ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से ये सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन है, तो ये इसको भी रिजेक्ट कर देगा। ये केवल और केवल इसको एक्सेप्ट करेगा। दिस पॉलन इज कंपेटिबल pollen of same species। तो इसके लिए जो ये वाला पॉलन है, दिस इज द राइट पॉलन। और ये दोनों पॉलन कैसे हो जाएंगे? रॉन्ग पॉलन। सो पिस्टल क्या करेगा कि जो राइट पॉलन है इसको जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब फॉर्म करने देगा। टू फॉर्म पॉलन ट्यूब, यानी कि ये इस वाले पॉलन को, जो कंपेटिबल पॉलन है सेम स्पीसीज का, उसको एक्सेप्ट करेगा और इन दोनों को रिजेक्ट करेगा। सो नॉट फॉर्म पॉलन ट्यूब। दिस इज राइट एंड रॉन्ग पॉलन। जो ये राइट पॉलन होगा, अब ये यहाँ पे जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब फॉर्म करेगा और ये पॉलन ट्यूब अब ओव्यूल तक जाएगा। तो पॉलिनेशन के बाद, यानी कि ये पिस्टल पर पॉलन ग्रेन के डिपोजिशन से लेकर के ये पॉलन ट्यूब पूरा इस ओव्यूल के अंदर जा कर के फर्टिलाइजेशन के पहले के जितने भी इवेंट्स हैं उन सभी को हम लोग टर्म देते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो चलिए इस पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे लैंड करता है, उसके बाद क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे लैंड करता है, उसके बाद ये पॉलन ग्रेन के जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो और इस स्टिग्मा के जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। आप कह सकते हैं कि केमिकल की हेल्प से बातचीत करते हैं आपस में। क्यों बातचीत करते हैं? ये डिसाइड करने के लिए कि जो ये पॉलन ग्रेन आया है स्टिग्मा के ऊपर, वो कंपेटिबल है कि नहीं, राइट टाइप का है कि नहीं। और अगर वो कंपेटिबल नहीं होगा तो ये जो पिस्टल है वो इस पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगी, यानी कि पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर ये कंपेटिबल पॉलन होता है
तो उस केस में ये पॉलन वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा इस स्टिग्मा से और जर्मिनेट करेगा पॉलन ट्यूब। जो ये पॉलन है उसके जर्म पोर से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगा। उस पॉलन ट्यूब के बनने के बाद क्या होता है, जब पॉलन ट्यूब बन जाता है तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इस पॉलन ट्यूब में मूव कर जाते हैं। देखो पॉलन ग्रेन जो है वो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में शेड ऑफ होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जेनरेटिव सेल होता है। पर कुछ एंजियोस्पर्म में ये 3 सेल स्टेज में शेड ऑफ होता है, जिसमें कि एक तो वेजिटेटिव सेल होता है और ये जेनरेटिव सेल जो होता है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट फॉर्म कर चुका होता है। तो इस वाले केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले केस में क्या होगा कि पॉलन ट्यूब के बनते ही उसके अंदर वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट जो एंट्री लेंगे, जबकि जो ये 2 सेल स्टेज वाले में क्या होता है कि जब पॉलन ट्यूब बनता है, ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाता है स्टिग्मा में, तो उसी समय ये जेनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट फॉर्म करता है। तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। उसके बाद से ये जो पॉलन ट्यूब बना है वो ग्रो करने लगता है, ग्रो करता है स्टाइल में, मूव इनटू स्टाइल, और स्टाइल से होते हुए ये जो ओवरी है यहाँ पे एंट्री करता है। और ओवरी में एंट्री करने के बाद ये क्या करता है कि ये ओव्यूल के माइक्रोपाइलर वाले एंड से एंटर करता है। एंटर इन ओव्यूल थॉट माइक्रोपाइलर एंड, और ओव्यूल में एंट्री के बाद ये अब फिलीफॉर्म एपरेटस, ये जो सिनर्जिड्स के पास फिलीफॉर्म एपरेटस है, यहाँ से ये एंट्री करता है किसी एक सिनर्जिड में। सो ये सारे के सारे इवेंट आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ पॉलन इनटू द स्टिग्मा until the pollen tube is enter into the ovule, उन सारे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं pollen pistil interaction। इसके बाद क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो चलिए फर्टिलाइजेशन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो पॉलन ट्यूब होता है वो स्टाइल से होते हुए एम्ब्रियो में एंट्री लेता है, और एम्ब्रियो के बाद ये ओव्यूल सैक में प्रेजेंट एम्ब्रियो सैक में फिलीफॉर्म एपरेटस की हेल्प से किसी एक सिनर्जिड में एंट्री लेता है। और उसके बाद क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलीफॉर्म एपरेटस से होते हुए ये किसी एक सिनर्जिड में एंट्री लेता है, जहाँ पर कि ये जो 2 मेल गैमेट है उनको इस सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है। सो दीज आर 2 मेल गैमेट्स, जिसमें से जो एक मेल गैमेट होता है वो ये जो प्रेजेंट है एग सेल, इसके साथ ये फ्यूज करता है और फ्यूज करके फॉर्म करता है जाइगोट। और जो सेकेंड मेल गैमेट है वो अब मूव करता है टूवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई, जो कि इस एम्ब्रियो सैक के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और उसके साथ फ्यूज़ करके ये यहाँ पे जाता है और इसके साथ फ्यूज़ करके ये फॉर्म करता है ट्रीप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, यानी कि मेल और एग सेल के फ्यूज़न से जाइगोट बनता है। तो ये जो फ्यूज़न है इसको हम लोग कहते हैं सिनगैमी, जिससे कि रिजल्ट से क्या बनता है, जाइगोट। और दूसरा क्या हुआ है कि जो मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है, यानी कि इसमें जो है 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज़ करके ट्रीप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। सो इस फ्यूज़न को हम लोग टर्म देते हैं ट्रिपल फ्यूज़न, क्योंकि इसमें 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसमें 2 तरह के फ्यूज़न हो रहे हैं। इन्वॉल्व इनसाइड एम्ब्रियो सैक। फर्स्ट जो फ्यूज़न है वो है सिनगैमी, जिसके रिजल्ट से क्या बना है, जाइगोट। और दूसरा जो फ्यूज़न है वो है ट्रिपल फ्यूज़न,
जिसके रिजल्ट से क्या बनता है, ट्रीप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो 2 फ्यूज़न होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। Double fertilization is characteristic feature of flowering plant. Character of flowering plants. If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.